ठाकुर और उत्तराखंड के अंदर एक खूबसूरत शहर है काशीपुर, वहां का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले अपनी अपलाइन अपने ग्रेट मेंटर मिसेस रितिका जी के लिए बस जोरदार तालियां, और आज के हमारे चीफ गेस्ट रविंद्र सर के लिए बस शानदार तालियां होनी चाहिए। और एक बार मिलकर एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए आपके दूल्हे जो आज डीटीसी न्यू होने पर शानदार तालियां दूल्हे दुल्हन दोनों के लिए, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया कि बिजनेस के अंदर हम लोग जीतने के लिए आए हैं। यस या नो? चलिए दोस्तों, बिजनेस के अंदर जब आया था तो उस समय फाइनेंस कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था एज ए ब्रांच मैनेजर। और जॉब के दौरान एक बात मेरे को समझ में आ रही थी कि सैलरी आने से पहले तय हो जाया करती थी कि जानी कहां पर है। और उस सिचुएशन के रहते कोई ऐसा काम ढूंढ रहा था कि नौकरी भी ना छूटे और पैसा आना स्टार्ट हो जाए। दैट ये बिजनेस मेरे सामने आया, और बिजनेस को मना करने का एक भी रीजन नहीं था, क्योंकि अगर मैं अपने क्लाइंट को बिजनेस के लिए मना करता तो उनको 2 लोग चाहिए थे, तो क्या दूसरा मिलता है या नहीं मिलता? मिल जाता। लेकिन अगर मैं मना करता तो शायद मैं अपनी 12-15 हजार की नौकरी में ही रहता आज भी। हेलो, 12,000 रुपए हो सकता है 17-18 हजार हो जाती, लेकिन आज मैं इस बिजनेस के माध्यम से अपने ड्रीम्स फुलफिल कर पा रहा हूँ। इतना नहीं हो पाता क्योंकि नौकरी वाले यहाँ भी काफी बैठे होंगे। हेलो, जब स्टार्टअप किया था बिजनेस को, शुरुआत में 2 लोगों तक पहुंचने के लिए दिक्कत हो रही थी, लोग समझा रहे थे, लेकिन आज ये बिजनेस दोस्तों लगभग 3,500 से ज्यादा लोगों में जा चुका है। ये खूबसूरती है इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म की। शुरुआत किया था और पहला चेक बना 1836 रुपए का। उस दिन बिलीव हो गया कि बिजनेस से पैसा ही नहीं, अफलातून पैसा होता है, और अगर ये 1800 मेरे अकाउंट में आ सकता है ना, तो आगे भी आ सकता है। हेलो, और 1836 रुपए के कारण इतना बिलीव सिस्टम पर मजबूत हुआ कि आज लगभग 70 लाख रुपए इस बिजनेस के माध्यम से ले चुका हूं दोस्तों। शुरुआत किया था तो फर्स्ट गाड़ी परचेज की थी Hyundai i10, तो लोगों को लगा तुक्का लग गया, मुझे भी लगा तुक्का लग गया। हेलो, होता ही नहीं होता, कभी कभी तुक्के लग जाते हैं जिंदगी में। और फिर मेहनत करना शुरू करी, और मेहनत करी, और मेहनत करी। अब से लगभग 7 से 8 महीने पहले एक न्यू गाड़ी परचेज करी, Hyundai Ola टॉप मॉडल 11 लाख रुपए की, जो नीचे खड़ी है दोस्तों। अभी तुक्के नहीं लगते यहाँ पे, ऐसे सैकड़ों अचीवमेंट, सैकड़ों सपने दोस्तों यहाँ पूरे होने बाकी हैं। इस बिजनेस के अंदर जो अचीवमेंट ली, ये सारा कुछ कारवा हासिल किया, इस सब के पीछे थ्योरी है। जानना चाहेंगे? yes. जानना चाहेंगे? yes. एक बार दोस्तों, 2 दोस्त थे, दोस्तों ने डिसीजन लिया कि चलो अमीर बनते हैं, और दोनों लोगों ने अपने अपने कस्बे के अंदर मेहनत करना शुरू करा, बागान लगाने शुरू करे, डेयरी डालना शुरू करे, और आने वाले लगभग 5 से 7 साल के अंदर वो लोग अपने पूरे कस्बे के सबसे अरबपति और खरबपति व्यक्ति बन गए। लेकिन उन दोस्तों की फिर उम्र भी आ गई थी, एक उम्र के पड़ाव पर जा चुके थे। तो एक सडनली एक ऐसा हुआ कि एक दोस्त की डेथ हो गई, और कारोबार सारा उसके बेटे ने संभाल लिया। और जैसे दिन बीते, समय बीता, हल्के हल्के जब बेटा कारोबार संभाल रहा था, तो बिजनेस हल्के हल्के डाउन जाना शुरू हो गया, क्योंकि बेटे को लगता था कि बिजनेस घर बैठे चलता है। तो जो खेतों में थे उन लोगों ने अगर आ रहे हैं 500 बोरी, तो दिखा रहे हैं 350 बोरी। हेलो, यस, बात समझ में आ रही है आपको? आ रहे 5 ट्रक, तो दिखा रहे हैं कि 60 ट्रक आए थे, उसका एक्सपेंस दे दिया। इस प्रकार से एक्सपेंसेस ज्यादा होने शुरू हो गए, मुनाफा कम होना शुरू हो गया। फिर खर्चे पूरे करने के लिए खेत बेचना शुरू कर दिए, प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर दी। तो उनके चाचा को मालूम पड़ा, जो जीवित थे, कि मेरे जो दोस्त था उसके बेटे के साथ ये हालात हो रहे हैं। अब वो आए और आओ भगत हुई, मेहमान नवाजी हुई, और शाम के टाइम जब चाचा भतीजे साथ में बैठे और पूछा, तो पूछने से पहले ही बेटा बोल पड़ा कि चाचा जी, आपके समय पर दौर और था, आज के समय पर आपको पता है लोगों के पास पैसा ही नहीं है। आपको पता है कितना मंदी चल रहा है, सारा खेत खलिहान में नुकसान हो जाता है, कितने कीड़े लग जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मतलब वो अपने चाचा को पढ़ाने लगा। तो उसके चाचा को भी समझ में आ गया कि आज की पीढ़ी का है, समझेगा है नहीं अगर मैं उसको बोलूंगा मेहनत करता हूं। तो उन्होंने एक टेक्निक निकाली कि आज की पीढ़ी को चाहिए क्या? शॉर्टकट। हेलो, आज की पीढ़ी को चाहिए शॉर्टकट। एक शॉर्टकट देता हूं बेटा तेरे को। जब मैं और तेरे पापा जी थे ना, तो भी मंदी चल रही थी, तो भी दिक्कत चल रही थी, लेकिन हम लोग क्या करते थे, हफ्ते में कम से कम 1-2 बार जाया करते थे अपने फील्ड पे, और देखा करते थे, तो एक सफेद मोर हमें दिख जाया करता था। और जिस महीने हमें सफेद मोर दिख जाया करता था ना, उस महीने हमारे बिजनेस की ग्रोथ अफलातून तरीके से बढ़ जाया करती थी। बस इतना सा काम करते थे। हाँ, हम लोग ज्यादा काम ही नहीं करते थे, हम तो वो सफेद मोर ढूंढते थे बाग में किस तरफ है। हेलो, ये तो बहुत आसान काम था। तो वो कह रहे हाँ ऐसा करके देख, और मैं 2-3 साल बाद आता हूँ, फिर बताना मेरे को। वो गए और उसने जैसे हफ्ते में जाना शुरू करा, मोर नहीं दिखा। उसने फिर तीसरे दिन जाना शुरू करा, मोर नहीं दिखा। लेकिन उसने फिर एक काम किया कि शायद चाचा के टाइम की बात है, मोर कभी कभी आता होगा, मैं डेली जाता हूं। उसने डेली जाना शुरू करा, लोगों को लगा मालिक साहब आ गए, तो बोरियां ठीक होना शुरू हो गई, पैसे का हिसाब ठीक होना शुरू हो गया, माल जितना आ रहा था, जितना उतर रहा था, उतना होना शुरू हो गया। अगर 20 दहाड़ी हो रही है तो 20 मजदूर थे मार्केट के अंदर, उनके फील्ड के अंदर, मीलों में अच्छा काम शुरू
शुरू हो गया, सारे काम बढ़ने शुरू हो गए और आने वाले 4 से 5 साल के अंदर ग्रोथ ऐसी हुई कि वो लड़का अपने चाचा से लगभग 7 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ चुकी थी। जब चाचा जी आए तो फिर आओ भगत हुई, मेहमान नवाजी हुई और रात को फिर चाचा भतीजे साथ में बैठे और डिस्कशन हुआ और उसने एक्साइटेड में आके बोला कि चाचा जी क्या डॉक्टर बता के गए हो, हेलो क्या फॉर्मूला बता के गए हो, मोर तो मुझे नहीं दिखा लेकिन शायद मैं मोर को दिख जाता हूं, कमाल हो रखा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, सफेद मोर इधर भी आता है, सफेद मोर इधर भी आता है, हर थर्सडे इस हॉल के अंदर सफेद मोर आता है। अभी डिपेंड ये करता है कि आप हर थर्सडे इधर आ रहे हो नहीं आ रहे हो, हर थर्सडे इधर लोग ला रहे नहीं आ रहे हो। अगर आपने रेगुलरली इधर हर थर्सडे लोग लाने शुरू कर दिए, हर थर्सडे आना शुरू कर दिया, हर जीटीएस हर मीटिंग में जाना शुरू कर दिया और जहां जहां अपने लोग हैं एक बार उनकी चाय पीना शुरू कर दी, एक बार बैठना शुरू कर दिया। कभी कभी क्या होता है फील्ड से रिकॉल नहीं आती है तो हम भी कॉल नहीं करते, या कॉल आएगी तो जाएंगे वरना कोई दिक्कत नहीं है, आराम करते हैं। फील्ड में जितना घूमना शुरू करोगे, ये एक सफेद मोर है, सफेद मोर का नाम है 2,10,000 2,10,000 2,10,000 100% आपके पास आने वाला। थैंक यू वेरी मच।